हेलो स्टूडेंट्स। आज हम फिर से स्टार्ट करने वाले अपने चैप्टर मोशन को। इसमें हम कुछ और न्यूमेरिकल्स आज करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। अ ट्रेन 100 मीटर लॉन्ग इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम इट टेक्स टू क्रॉस द ब्रिज विच इज़ 2 किलोमीटर लॉन्ग। क्लियर है। तो एक ट्रेन है जिसकी लंबाई कितनी है, 100 मीटर है, और वो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही थी। अब अगर ट्रेन को एक 2 किलोमीटर की ब्रिज को पार करना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, ये आपको पूछा गया। क्लियर है। सिंपल यहाँ पे हमें क्या लगाना है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर हम कह सकते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है। अब सबसे पहले अगर स्पीड देखें तो कितना दिया गया, 72 किलोमीटर पर आवर। इसे अगर हम कन्वर्ट करें मीटर पर सेकंड में तो क्या होगा, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 18 4 72, डैट इज़ 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है। इसके बाद हमें क्या दिया गया, लेंथ ऑफ ट्रेन की लेंथ दी गई है 100 मीटर। ठीक है। ऐसे लेंथ ऑफ ब्रिज कितनी दी गई, 2 किलोमीटर, दैट इज़ 2000 मीटर। क्लियर है। अब टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना हो गया, 2000 तो हो गई ट्रेन ब्रिज की लेंथ, और 100 मीटर वो खुद का जिससे उसे पार करना होगा पूरे ब्रिज को। क्लियर है। और नेक्स्ट आपका स्पीड कितना हो गया, 20। तो ये आपका हो जाएगा 2100/20, डेट इज़ 105 सेकेंड्स में वो इस ब्रिज को वो पार कर लेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ बुलेट हिट्स अ सैंड बॉक्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड पेनिट्रेट्स अप टू अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ बुलेट इन द सैंड बॉक्स। एक बुलेट है जो सैंड बॉक्स को हिट करता है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, और उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाता है 6 सेंटीमीटर तक। तो मुझे बताना है डी एक्सीलरेशन कितना होगा बुलेट का सैंड बॉक्स के अंदर। अब अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाना चाहूँ तो v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है। यहाँ पर टाइम के बारे में कुछ नहीं पता इसलिए नहीं लगा सकते। सेकंड इक्वेशन भी क्या होता है, उससे भी टाइम का जिक्र होता है इसलिए उसे भी नहीं लगा सकते। तो हम थर्ड इक्वेशन तक स्विच करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब जब बुलेट फाइनली उसे पेनिट्रेट करी तो कहीं ना कहीं जाके स्टॉप हो जाएगी, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी v की वैल्यू कितनी होगी, 0। u की वैल्यू कितनी दी गई है, 20 मीटर पर सेकंड, दैट इज़ 20 का स्क्वायर। और ए की वैल्यू ए मुझे निकालना है जो डी एक्सेलरेशन हो रहा है, और डिस्टेंस कितना चला है वो, 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड। अब यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 का स्क्वायर अपॉन इंटू 100, और नीचे हो गया आपका 12, दैट इज़ ये हो गया आपका 400 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 1200। इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी 3333.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपका क्या बताएगा कि उसमें क्या हुआ, रिटार्डेशन, या फिर हम कह सकते हैं डी एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दो कार है, टू कार्स ए एंड बी रेस अगेंस्ट ईच अदर। दो कार एक दूसरे से रेस करती हैं। द कार ए रन फॉर 2 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर। कार ए आपका 2 मिनट के लिए इस स्पीड से रन करता है, फिर वो 56 मिनट का रेस्ट ले लेता है या फिर स्लेप्ट हो जाता है, एंड अगेन रन 2 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है। तो उसकी एवरेज स्पीड कार की निकालनी है पूरे रेस में। अब यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब सबसे पहले हम डिस्टेंस अगर निकालें स्टार्टिंग के 2 मिनट में, ठीक है, ये पहले आपका स्टार्ट में है। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, कितना ट्रेवल कर रहा है यहाँ से वो हम टाइम निकाल लें। डिस्टेंस कितना हो गया, 7 डिस्टेंस हो गया ये आपका 7.5, स्पीड हो गया आपका 7.5, टाइम कितना लगा है, 2 मिनट। टाइम को कन्वर्ट कर लें क्योंकि क्या है, सारी यूनिट आपकी किलोमीटर पर आवर में, और ये आपका किस में है, मिनट में, इसलिए आपको कन्वर्ट करना होगा। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा आपका 0.25 किलोमीटर। ऐसे डिस्टेंस फिर निकालते हैं हम लास्ट के 2 मिनट में। तो लास्ट के 2 मिनट में फिर कितना आया डिस्टेंस, 7.5 की अब भी स्पीड से चल रहा है वो, 2 मिनट चला है, कन्वर्ट कर लिया टाइम को, तो फिर आ गया आपका इतना आ गया। क्लियर है। फिर अब यहाँ से देखें हम टोटल टाइम कितना लगाया वो, टोटल टाइम कितना लग रहा है, 56 मिनट तो वो रेस्ट किया, 2 मिनट पहले चला था, 2 मिनट बाद में चला, दैट इज़ 60 मिनट, दैट इज़ 1 आवर। और टोटल डिस्टेंस कितना चला वो, डिस्टेंस वो कवर किया है 0.25 प्लस 0.25, दैट इज़ कितना हो गया, 0.5। तो एवरेज स्पीड कितना हो गया उसकी, 0.5 टोटल डिस्टेंस, और टाइम कितना लगा, 1 घंटे, दैट इज़ 0.5 किलोमीटर पर आवर। यही हो गया आपकी रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
आनंद लीव्स हिज हाउस एट 8:30 AM फॉर हिज स्कूल। आनंद ने अपने स्कूल जाने के लिए घर से 8:30 बजे निकलता है। स्कूल उसका घर से 2 किलोमीटर दूर है, 2 किलोमीटर अवे, एंड क्लासेस स्टार्ट एट 9 AM। क्लास उसकी स्टार्ट हो रही 9 बजे से। इफ़ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, अगर वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है फर्स्ट किलोमीटर में, अपने पहले किलोमीटर, तो अगले वो डिस्टेंस किस स्पीड से चलेगा कि वो स्कूल टाइम से पहुंच जाए। क्लियर है? तो सबसे यहाँ भी वही सिंपल लगाना है, टाइम इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब सबसे पहले हम निकालते हैं जो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। ये फिर स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर जब वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो टाइम कितना लगाएगा? टाइम वो लगा देगा 1 किलोमीटर चला है कितने स्पीड से? 3 किलोमीटर, दैट इज़ 1/3 आवर। दैट इज़ आपका क्या कितना हो जाए? 1/3 ऑफ आवर कितना हो गया? 20 मिनट्स। इसी तरह लास्ट के अब 1 किलोमीटर, क्योंकि टोटल कितना किलोमीटर दूर है? 2 किलोमीटर, तो लास्ट का 2 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगा वो? अब पहले तो क्या चुका, 20 मिनट चल चुका, तो अब उसके पास टाइम कितना बचा है? सिर्फ 10 मिनट का बचा हुआ है। क्लियर है? और उससे स्कूल कितने मिनट में पहुँचना है पहले देख लें। स्कूल नाउ टू रीच स्कूल इन 30 मिनट में पहुंचना था, तो टोटल टाइम लेफ्ट, टाइम उसके पास कितना बचा हुआ है? 30 - 20, दैट इज़ 10 मिनट उसके पास बचे हुए हैं। ठीक है, 10 मिनट यानी अब कितना टाइम उसके पास है? 10 मिनट को मैं आवर्स में करूँ तो 1/6 आवर हो गया। ठीक है, अब स्पीड उसकी कितनी रहनी चाहिए लास्ट के, मुझे ये निकालना है। लास्ट के 1 किलोमीटर में, तो स्पीड इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। उसे कितना चलना? 1 किलोमीटर चलना था, और लास्ट के लिए उसे कितनी स्पीड रखनी है? टाइम कितना उसके पास था? 1/6, दैट इज़ आपको उससे 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा, तो लास्टली वो अपने स्कूल वो टाइम से पहुंच जाएगा। एक बार और देख ले क्वेश्चन कि पहले क्या हुआ, पहले 1 किलोमीटर वो 3 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चलता है, तो उसे टाइम कितना लगता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज़ 1/3। डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टाइम कितना लगा है? 3, स्पीड सॉरी इसकी होगी 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो कितना टाइम लगा? वो 20 मिनट चल चुका था। अब उसके पास सिर्फ कितना टाइम बचा था? 10 मिनट का। 10 मिनट का टाइम, दैट मीन्स उसका कितना होगा? 1/6 ऑफ आवर हो गया। ठीक है, अब उसे कितना स्पीड मेंटेन करना है कि लास्टली वो स्कूल पहुंच जाए, तो टाइम स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना डिस्टेंस चलना था? 1 किलोमीटर का, और कितना टाइम उसके बाद बचा था? 1/6, दैट इज 6 किलोमीटर स्पीड से चलेगा तो वो स्कूल वो टाइम से पहुंच जाएगा। वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं। अब प्लेन जो टेक ऑफ करती है, टेक ऑफ स्पीड उसकी 88.3 किलोमीटर पर सेकंड, और रिक्वायर उसे ये स्पीड रीच करने में 1365 मीटर उसे रन करना पड़ता है। तो पूछा जा रहा है एसिलेरेशन कितना प्लेन का होगा और टाइम कितना लगा उसे। क्लियर है? अब यहाँ पर थर्ड इक्वेशन लगाते हैं, v² = u² + 2as। इनिशियली वो रेस्ट से स्टार्ट कर, दैट इज़ 0, फाइनल स्पीड उसकी 88.3, और ये हो गया उसकी ए एसेलरेशन, और कितना मीटर चल रहा है तो ये स्पीड गेन कर रहा हो 1365। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 88.3 को हम डिवाइड करेंगे स्क्वायर को 2 × 1365, तो एसेलरेशन यहाँ से आ जाता है आपका 2.86 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? फिर फर्स्ट इक्वेशन लगाएं, v = u + 80, इनिशियल अब भी 0, ये हो गया 88.3, और ये हो गया आपका एसेलरेशन आपका आ गया था 2.86, और ये हो गया टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू हो गया 88.3 डिवाइडेड बाई 2.86, ये 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपका रिजल्ट। ठीक है, ये चेक कर लोगे आप। ठीक है, यही आपका लास्ट है। ओके, थैंक यू।